क्यों भड़का रहे हो लोगों को? किस बात पे भड़का रहे हो? तो इसमें मैंने समाज की बात कहाँ कही है? क्यों भ्रमित करते हो लोगों को बिना बात के? दर्द तो कुत्तों कहने का है कि कुत्ता किनको कहा है। और कोई कहे ये इस प्रकार की लैंग्वेज यूज करता है जिसको जो डोज चाहिए हो ना, जो काम करे वही देनी चाहिए। हमारे विकास को बकवास कहने का काम किया कई लोगों ने, क्योंकि ये लोग लोगों को भ्रमित करके ये तो लोगों को मरवाने तक का काम कर देंगे। ये इनकी पुरानी गंदी राजनीति है। किस चीज की माफी मांगू? वाल्मीकि समाज मेरा समाज है। ये तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। किस चीज की माफी मांगू बताओ? उसको बोलना तेरे में दम हो तो आ जा। सारा समाज जानता है किसके लिए कौन सी बात कही है मैंने, किसको बरगला रहा है। दम है तो जा, कल करा पर्चा दर्ज, पता लग जाएगा। पुलिस वाले पर्चा करें इस चीज पे, दे प्रधान, ये पता लग जाएगा। जाके एप्लीकेशन दें। जिनको मैंने कहा है कि कुत्तों के इशारे पे मत नाचना, ये उन लोगों का कहीं ना कहीं भड़काया हुआ सारा षड्यंत्र है। मैं कहना नहीं चाहता था, उनसे बोलना, नहीं तो हमारी आंटी जी के सिर पे हाथ रख के कसम खाओ नहीं बोलते थे। बोलते थे कि तेरी आंटी बहुत प्रभावित है काम से, और पूछना कि हमारी आंटी जी ने वोट विधानसभा में किसको डाला था। तो पुतले पे डंडा मारना तो बड़ा आसान है, और कहीं सोचे कि इससे लड़ेंगे, इस पे पर्चा कराएंगे, तो इतना आसान नहीं है। कि अगर जिस दिन हम इन्हीं की भाषा में इनका जवाब देने उतर गए ना, तो फिर इनकी पीढ़ियां कहेगी कि पंगा क्यों लिया था भाई, गलत हो गया ये। का ना बयान विवादों में है, जिसके बाद वो शांति स्वरूप जी ने भी कहा कि उसमें ना सिर्फ उन्हीं की इंसल्ट नहीं, उनके समाज की इंसल्ट हुई है। क्या कर लेंगे? किस प्रकार से इंसल्ट हुई है जी? उनका क्यों कहना क्यों है। क्यों भड़का रहे हो लोगों को? किस बात पे भड़का रहे हो? वो मेरा भी समाज है। क्या बोला मैंने? यही हम किसी को बोल ही देते हैं कि भाई अगर आप बन गए तो फलाने के इशारों पे मत नाचना, अपना काम करना, आप में काबिलियत है, ये कहते हैं। सिरसा की जनता ने उनको मैंडेट दिया है, बनाया है, तो मैंने यही कहा था कि फलानों के इशारे पे मत नाचना। तो इसमें मैंने समाज की बात कहाँ कही है? क्यों भ्रमित करते हो लोगों को बिना बात के? इसके बाद उनका समाज पुतले भी फूक रहा है इस पे आगे नहीं। राजनीति है। पहले गुज्जर समाज को भड़काने का काम किया। दर्द तो कुत्तों कहने का है कि कुत्ता किनको कहा है। और कोई कहे ये इस प्रकार की लैंग्वेज यूज करता है जिसको जो डोज चाहिए हो ना, जो काम करे वही देनी चाहिए। हमारे विकास को बकवास कहने का काम किया कई लोगों ने। गौ माता को हमने जो कूड़ा प्लास्टिक खाती थी, उनको हमने 1400 बेसहारा पशुओं को गौशाला भेजने का काम किया, उसको ये लोग बकवास कहते थे। तो आज पेट में दर्द हो गया। आज चीज़ों को घुमाकर समाज के कंधों पे अपनी बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। ये बहुत गलत है। इस प्रकार की ओछी राजनीति ये जो कर रहे हैं उससे पूरा हमारा समाज बचे, क्योंकि ये लोग लोगों को भ्रमित करके ये तो लोगों को मरवाने तक का काम कर देंगे। ये इनकी पुरानी गंदी राजनीति है। विधायक जी, जैसे कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांति स्वरूप जी ने बताया, उन्होंने शीर्ष नेताओं को जैसे कुत्ता बताया। उन्होंने अपने मुख से नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको बताया, और कृष्ण बेदी जी को बताया जी। मैंने बोला कोई? इसका मतलब ये अपने नेताओं को भी नहीं बख्श रहे। ये जिनके लिए बोला, मैंने तो यही बात कही कि जो लोग एक गेट पे दूसरा झंडा, एक पे दूसरा झंडा, इशारों पे मत नाचना। इशारे वो तो जिस पार्टी के हैं वो तो हैं ही हैं, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। लेकिन जो लोग इशारे पे नचाना चाहते हैं, मैं तो ये देख के हैरान हूं इनके नव निर्वाचित जो इनके प्रधान हैं, कि वो किस प्रकार से चीज़ों को घुमाकर अपने नेताओं को भी नहीं बख्श रहे। बड़ी दुख की बात है साहब। एक बयान भी आया है सुशील इंदौरा जी का, जिन्होंने कहा है नवनिर्वाचित आप चेयरमैन बने हो, उसकी बजाय करेंगे तब ध्यान दो, जो शहर की दुर्दशा है उस पर ध्यान दो। क्या कहेंगे सर? उस चीज़ से इनको मतलब नहीं है। ये तो मैं पहले ही कहता था कि ये लोग जिनको सिरसा की हमारी जनता ने जिताने का काम किया है, अब आप हालात देखना आगे आगे क्या बनते हैं। हमारी आदत है, हम सिरसा वाले उल्टे चलेंगे। अब जो मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने किस प्रकार से क्या काम करना है, अब आप देख लेना क्या हालात बनते हैं आपके सामने। मुझे इस चीज़ का दुख है कि एज एन एमएलए जो मैं तस्वीर हमारे सिरसा की बनाना चाहता था, हमारे सिरसा वालों ने खुद उस चीज़ को खराब कर लिया, नुकसान कर लिया हमारी प्रधान ना बनाकर। तो अब उस चीज़ का भुगतान जनता करेगी। अब फिर कहेंगे जी एमएलए कहता है जी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ये रियलिटी है। वोट आपने जिसको डाला, जिसको इस
योग्य बनाया जिनको, अब काम वो लोग करेंगे, इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। चेयरमैन द्वारा भी आपको सर नशेड़ी कहा गया, नशे में बोलते हैं, लगातार नशा यूज करते हैं, जैसे सब्जी यूज कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे ताज्जुब है एक ऐसे व्यक्ति पे, मैं कहना नहीं चाहता था, जो हमेशा ये बात कहते थे कि तेरे आंटी जी तेरे को बड़ा प्यार करते हैं, तेरे काम से बड़ा प्रभावित हैं। ये प्रधान जी की खुद की वर्डिंग है, उनसे बोलना, नहीं तो हमारी आंटी जी के सिर पे हाथ रख के कसम खाओ। नहीं बोलते थे, बोलते थे कि तेरी आंटी बहुत प्रभावित है काम से, और पूछना कि हमारी आंटी जी ने वोट विधानसभा में किसको डाला था, इस चीज़ का आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये तो सारी पीछे से जो सिस्टम है, इसका मास्टरमाइंड ये सारे सिस्टम का कोई और है, जो हमेशा से जिसकी आदत है कि किस प्रकार से हमने जातिवाद के आधार पे लोगों को भड़काने का और लड़ाने का काम करना है। जी कहते हैं विधायक मुख्यमंत्री तारीफ करते हैं और वहीं उनके तलवे चाटते हैं, तलवे चाटने का क्या मतलब हो सके? मैं सोच से हैरान हूं कि सिरसा की जनता ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधान चुनने का काम किया कि 5 साल मत्थे पे हाथ लगा के ऐसे लोग सिरसा वाले हाथ रख के मत्थे पे बैठेंगे कि हमने कैसा प्रधान बना लिया। यार मुख्यमंत्री जो तो खुद कहते हैं कि लोकप्रिय विधायक है, तो मैं तो हैरान हूं कि अभी तो इनको हफ्ता भी नहीं हुआ और किस प्रकार से ये कई और लोगों की बोली बोलने लग गए। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं दोबारा से उसी सवाल पे आऊँ गोकुल, जैसे कि बोला आपने एक कुत्ता बड़ी यूज किया था। शांति स्वरूप जी ने अपने मुख से पार्टी के बड़े नेताओं को अपने मुख से यूज किया, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो, ये तो मैं तो हैरान हूं कि ये अपने लीडरों को ही नहीं बख्श रहे। उनके लिए तो मैंने बोला ही नहीं, मैं तो क्लियरली कह रहा हूं। जो हमारा पूरी चुनाव कैंपेन में जो वर्डिंग जिन 2 भाइयों के लिए इस्तेमाल हुई थी, जो विकास को बकवास कहते थे, बच्चा बच्चा जानता है। शांति स्वरूप जी कौन सा बच्चे हैं, उनको सब पता है। वो कहीं ना कहीं, मैं तो हैरान हूं कि आज अपने आकाओं को भूल गए, अपने नेताओं को भूल गए कि आज उनको अपमानित करने का काम कह रहे हैं। जो चीज़ जिसके लिए मैंने इस्तेमाल नहीं कही, वो आज किसी और को खुश करने के लिए, अन्य दल के नेता को, आज अपने नेताओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। जैसे कि उन्होंने बोला कि जो गोकुल सेतिया ने बयान दिया है उसके तहत मैं एससी एक्ट का भी पर्चा दर्ज कराऊंगा, ऐसी कोई बात है इसमें? उसको बोलना तेरे में दम हो तो आ जा। सारा समाज जानता है किसके लिए कौन सी बात कही है मैंने, किसको बरगला रहा है। दम है तो जा, कल करा पर्चा दर्ज, पता लग जाएगा। या तो अगर विधायक गोकुल सेतिया माफी मांगे, किस चीज की माफी मांगू? वाल्मीकि समाज मेरा समाज है। ये तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। किस चीज की माफी मांगू बताओ? मैंने कोई किसी के लिए कोई जाति विशेष बात करी है तो क्यों लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो अपनी राजनीति चमकाने के लिए? किस चीज की माफी? बिना बात की। जब मैं खुद कह रहा हूं मेरा परिवार है, जब उनके लिए यही चाहते हैं कि मैं इनके प्रेशर में आके माफी मांग लूं और मेरे मत्थे पे एक पट्टी लग जाए कि मैंने गलत बोला, जब मैंने गलत बोला ही नहीं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मेरा खुद का समाज है, क्या वर्डिंग गलत बोली है। पुलिस वाले पर्चा करें इस चीज पे, दे प्रधान, ये पता लग जाएगा, जाके एप्लीकेशन दें। बताया गया कि पहले भी गोकुल सेतिया ने कमेटी में एक युवक के साथ किया था, वो भी शायद कोर्ट ने खारिज कर दिया गया जी। खारिज कर दिया था, कोई बात नहीं। अब तो सिरसा की जनता ने, मैं घमंड नहीं करता, मेरे को उस ओहदे पे बिठाने का काम किया। ये क्या समझते हैं शांति स्वरूप कि वाल्मीकि समाज को, हमारे समाज को भड़काने का काम करेंगे? ये इस प्रकार का करे, फिर इनको भी पता लगेगा कि समाज किसके साथ है, क्या बात करते। सब वासियों को क्या कहना चाहोगे गोकुल? सिरसा वासियों को कुछ नहीं, सिरसा वासी सब इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। और जो लोग आज, मैं तो ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं इनको वोट डाल बैठे, वो भी आज बड़े पछतावे में है ये सारी इंसिडेंट के बाद, कि किस प्रकार से ये नए नए बने हैं और काम करने की जगह ये किस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। दलित समाज को भड़काना, अन्य समाज को भड़काना, के हरियाणा में प्रदर्शन किया जाएगा सारा, अगर नहीं माफी मांगी तो इस पे नहीं, किस चीज़ का दलित समाज? तो मैं दलित समाज का, मैं कहीं ना कहीं उनका साथी हूँ, मैं उनके परिवार का, उनका भाई हूँ, उनका बच्चा हूँ। मैंने हमेशा किस प्रकार से, सबसे पहले मैं था जो मैं खुश था कि हाँ, हमारे सिरसा के अंदर हमारे एससी भाईचारे को सीट मिली है। किस प्रकार से मेरे खुद के नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी ने अपने कार्यकाल के अंदर उस समय वाल्मीकि समाज के हमारे परिवारों को रोजगार देने का काम किया।
ये खुद मैंने नक्शा बनवाने का काम किया है सिरसा के अंदर, ये सुरखाब पे जो हमारा अंबेडकर चौक है, कि वहाँ पे इस प्रकार से बहुत बढ़िया एक वहाँ पर चौक बने। तो कुल मिला के कुछ नहीं, ये भड़का रहे हैं लोग, बड़े समझदार हैं आजकल। आप बताओ, जब पुतला फूकना था वहाँ कौन थे? वहाँ कुछ और एमसी थे, वो इनके पार्टनरशिप पार्टी वालों के, वो पुतला फूकने वाले थे। कई उसमें हारे हुए भी थे जो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। अरे मैंने तो हारे हुए लोगों को तो इस प्रकार से बौखलाई देखा है, जीते हुए लोगों को बौखलाई मैंने पहली बार देखा है। तो सर दलित समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? कह रहा हूँ कि दलित समाज, मैं खुद कहता हूँ, मेरा खुद का समाज है, मैं तो खुद कहता हूँ कि अपना, मैं तो हमारे सारे दलित समाज की, बल्कि उनकी क्या भूमिका मेरे चुनाव में रही है, उनका देना हम कभी नहीं दे सकते। दलित समाज को सर क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसे बयान हो रहे हैं, ना भड़के, शांति रहे, ऐसा कोई ना हो प्रदर्शन जैसे सरसा में अब आज भी हुए। मैं तो कह रहा हूं कि हमने किसी की कठपुतली बन के काम नहीं करना। मैंने तो ये बात कही है कि आप खुद सक्षम हो, आप खुद सक्षम हो, लेकिन कई लोग आपस में चर्चा अन्य दलों वाले कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से नए प्रधान को मिसगाइड करने का काम करें। मैंने तो उनके एज ए वेल विशर होकर मैंने ये बात कही थी कि हम कह ही देते हैं आराम से किसी को, भाई किसी दे इशारे तो ना नची, काबिलियत है तेरे च, आपदे साहब ना कम करी। ये बात मैंने कही, इसमें क्या गलत था? पुतला जलाते वक्त वहाँ कहीं और भी राजनीतिक लोग थे, जैसे वो जूते वगैरह मारे थे पुतले पे, उन्हें क्या कहना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं कि कुछ जनरल के थे एमसी, ऐसी भाईचारे के नहीं, कई जनरल के एमसी थे, कई वहां पर जूते मार रहे थे, डंडे मार रहे थे। मैं तो एक बात कहता हूं कि मैं कहीं ना कहीं शांति में विश्वास करता हूं, लेकिन अगर कोई कमजोर समझे तो पुतले पे डंडा मारना तो बड़ा आसान है, और कहीं सोचे कि इससे लड़ेंगे, इस पे पर्चा कराएंगे, तो इतना आसान नहीं है। कि अगर जिस दिन हम इन्हीं की भाषा में इनका जवाब देने उतर गए ना, तो फिर इनकी पीढ़ियां कहेगी कि पंगा क्यों लिया था भाई, गलत हो गया ये। तो मैं अगर किसी को छेड़ता नहीं तो मुझे भी ना कोई छेड़े, और अगर एक बार छिड़ गए तो फिर उस प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे। वो लगातार पहले भी आप पे बयानबाजी कर रहे थे नेता। करते जाएं, वेले हैं, मेरा क्या लेते हैं, मैंने अपना काम करना है। ठीक है सर।